जय हिंद। हम क्लास 10 का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है वैद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत या वैद्युत दोनों इसको बोल सकते हैं, ठीक। विद्युत या वैद्युत दोनों बोल सकते हैं। देखिए इस चैप्टर में हमको मेनली 9 टॉपिक के बारे में पढ़ना था। विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, इन सब चीज़ों के बारे में मिला करके 9 टॉपिक हुए थे। और इसमें से हम 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें पहला था आवेश और दूसरा था आपका विद्युत धारा तथा परिपथ। 2 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक्चुअली में आपके चैप्टर में आवेश दिया ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ाए हैं। जानते हैं क्या है आवेश? जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक ही चैप्टर ही आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये विद्युत विभव आज हमको पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और विभवांतर पढ़ना है, विद्युत विभवांतर। इसको पढ़ने के लिए हमको आवेश के बारे में और डिटेल से जानना होगा। जितना जाने उससे भी ज़्यादा जानना होगा, तब जाकर के हमको विद्युत विभव समझ में आएगा। तो देखिए विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आखिर होता क्या है? पोटेंशियल मतलब कोई कहता है ना तरी लगे कितना पोटेंशियल बाका कर ले, बस सुनते हैं ना। तो ये पोटेंशियल मतलब क्या होता है? पावर। क्या होता है बाबू? पावर, ठीक। सेम वैसे इलेक्ट्रिसिटी में होता है क्या? पावर यानी कि पोटेंशियल। तो देखो हम आपको बताए हैं आवेश के बारे में। क्या चीज़ बताए थे कि आवेश क्या होता है? आवेश को क्यू से दर्शाते हैं, ठीक। क्यू से अगर हम कहीं क्यू लिख दिए, छोटका क्यू चाहे बड़का क्यू लिख दिए, मतलब कि ये आवेश लिखे हैं, ठीक। तो ये आवेश हो गया। आवेश को हम क्यू से दर्शाते हैं। और आवेश होता क्या है? तो आवेश के बारे हम बताए थे कि आवेश कुछ नहीं है बाबू। आवेश जो है वस्तुओं का गुण है, जिससे आप कोई वो गुण दर्शाते हैं। जैसे किसी के पास जाएंगे तो कोई लड़की होगी तो सीट और छोड़ देंगे, बस उसमें जाएंगे तो, ठीक। ऐसे मतलब कोई गुण आपके हैं, अब भले आपका दोस्त होगा तो नहीं बैठाएंगे। तो ये आपके गुण है, लक्षण है। तो वैसे ही कुछ वस्तुओं के गुण होते हैं, सभी वस्तुओं के कुछ ना कुछ गुण होते हैं, जिसमें से एक गुण है आवेश। क्या होता है? आवेश यानी चार्ज। ये क्या होता है? जब किसी वस्तु को रगड़ दिया जाता है या मतलब किसी तरह से आवेशित कर दिया जाता है। अब यहाँ पे हम रगड़ने से आवेशित कर रहे हैं मान लीजिए। तो जब हम किसी वस्तु को रगड़ देते हैं तो वो आवेशित हो जाता है, और आवेशित होने की वजह से वो अपनी तरफ हल्की हल्की वस्तुओं को, मतलब कि जो एकदम वजन में हल्का हो, उसको अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है, खींचने लगता है। जैसे आप कभी सूखा हुआ बाल आपका रहेगा एकदम सूखा, जिसमें तेल उल नहीं लगा होगा, तो उस बाल को कंघी से झाड़िएगा, कंघिया रगड़ाएगा बाल में, वो आवेशित हो जाएगा कंघिया। और उसको फटे कागज से छोटका छोटका कागज का टुकड़ा लीजिएगा और कंघी से उसको उठाने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा उठ जाएगा कागज का टुकड़ा। काहे से कि उस कंघी में आवेश आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, ठीक। तो वो जो कंघी है उसमें एक गुण आ जाएगा जिसको हम आवेश बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज के बारे में हम यही बताए थे, और ये बताए थे कि चार्ज आता कैसे है किसी वस्तु पे। तो बाबू किसी वस्तु पे चार्ज मतलब आवेश आता कब है? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण का मतलब देखो, कोई भी चीज होगा, चाहे कंघी ले लो, चाहे तुम ही हो, कोई भी चीज इस दुनिया में, कोई भी चीज आप जानते हो कि वो परमाणु से मिलके बना होता है। और परमाणु में 2 गो चीज होता है, 2-3 वो चीज होता है, जिसमें से एक होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। 3 वो चीज से मिलके परमाणु बना हुआ है। लेकिन आवेश में हमको न्यूट्रॉन से कोनो मतलब नहीं रहता है, कैसे कि न्यूट्रल रहता है, चक्कर पकड़ करने वाला कुछ नहीं काम करता है। इसको हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्रोटॉन जो होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। काहे से कि ये इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो हम आपको बताए थे कि आवेश क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके वजह से वो अन्य वस्तुओं को अपनी ओर, मतलब अन्य वस्तुओं पर विद्युत अथवा चुंबकीय बल का अनुभव कराता है, या विद्युत अथवा चुंबकीय बल लगाता है, उसी को आवेश कहते हैं, चार्ज कहते हैं, ठीक। तो ये चार्ज क्या है? हम बताए कि किसी वस्तु का वह गुण। देखो हम कंघिया को घिसे थे बालवा में और कागज उठाए, तो ये क्या हुआ? कोई बल लगाया, कंघी बल लगाएगा तभी तो कागज का टुकड़ा उठेगा तभी ना, ऐसे बिना बल लगाए तो उठेगा नहीं। तो कब उठा? बल लगाया कंघी। कौन सा बल लगाया? तो उस बल को हम बोलते हैं विद्युत अथवा चुंबकीय बल। विद्युत अथवा चुंबकीय बल ये क्या है? इसी के बारे में आज हमको पढ़ना है। अथवा चुंबकीय बल
देखो चुंबकीय बल तो आप सब कोई जानते हैं। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबकीय बल जैसे चुंबक होता है, अगर कहीं चुंबक आप देखे होंगे मैग्नेट जो मोटर में से निकलता है, स्पीकर में से निकलता है, तो उसको हम किसी वस्तु के पास, लोहे की वस्तुओं के पास ले जाते हैं, निकल की वस्तुओं के पास ले जाते हैं, मतलब कि चुंबकीय पदार्थों के पास ले जाते हैं, तो वो चुंबकित हो जाता है। मतलब कि वो उसको आकर्षित करने लगता है, लोहा को अपने अंदर चिपका लेता है चुंबक। ठीक, तो वो हो गया चुंबकीय बल। किस बल से खींच के अपने पास चिपकाया लोहा को चुंबक, तो वही है चुंबकीय बल। ठीक, तो ये हो गया चुंबकीय बल। तो आवेश भी यही काम करता है, चुंबकीय बल और विद्युत बल उत्पन्न करता है। अब ये कैसे उत्पन्न करता है, इसी के बारे में आज समझना है। विद्युत बल क्या है? विद्युत बल भी एक चुंबकीय बल ही की तरह ही कार्य करता है। जैसे चुंबक जो है, अगर दो वो चुंबक लेंगे, आप देखे होंगे कभी कभी सटाने का प्रयास करते होंगे चुंबकों को ना, तो सटता नहीं होगा बल्कि दूर भगता होगा। काहे से कि चुंबक का दोनों ध्रुव इधर अगर नॉर्थ है और एक चुंबक में इधर नॉर्थ है, तो ये दोनों ध्रुव एक सामने आ गया, इसलिए दूर हटने का कोशिश कर रहा है। आप कितनों चिपकाएंगे, चिपकेगा नहीं चुंबक। ठीक, सेम वैसे ही विद्युत बल में भी होता है। जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। या जब निगेटिव चार्ज होगा तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी दूर भगाएंगे। लेकिन जहां उल्टा आया प्लस माइनस जहां आया, अट्रैक्ट करने लगेंगे सब, दोनों एक दूसरे को खींचने लगेंगे, सटने लगेंगे सब। ठीक, तो यही है विद्युत अथवा चुंबकीय बल। विद्युत बल में क्या होता है? विद्युत बल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण बल लगता है, जबकि चुंबकीय बल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के गति के कारण बल लगता है चुंबकीय बल। अब क्या हम बोले, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो आवेश है, आवेश होता क्या है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश आता है, हम अभी बताए हैं। तो बाबू विद्युत और चुंबकीय बल के बारे में आप समझ गए। विद्युत और चुंबकीय बल क्या है? विद्युत और चुंबकीय बल कुछ नहीं है, विद्युत बल भी सेम वैसे ही काम करता है। जैसे कंघी को रगड़ दिए बाले में तो क्या हुआ, कागज को चिपकाने लगा, चुंबक जैसे कागज को खींचने लगा। ठीक, तो ये विद्युत बल है। कहाँ है विद्युत बल है, भी बता रहे हैं। ये चुंबकीय बल नहीं है। कंघी जो है कागज पे बल लगा के कागज को खींच रहा है, तो ये विद्युत बल है, चुंबकीय बल नहीं है। ठीक, कहाँ है अभी बता रहे हैं। देखिए, जब तक आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा बोलते हैं। कोई भी वस्तु आवेशित कैसे होती है, तो या तो उस पे से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या उस पे इलेक्ट्रॉन अधिक आ जाए। ठीक, इसी वजह से वो आवेशित होती है। लेकिन अब जब मान लीजिए ये वस्तु आवेशित हो गई, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन मान लीजिए निकल गए, चाहे इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक, ये वस्तु है, कोई वस्तु है, इस पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आ गया, आके यहाँ बैठ गया, कई वो इलेक्ट्रॉन आके अधिका बैठ गए, तो ये ऋण आवेशित हो गई। ठीक, समझ में आया। अब कोई चालक है, कोई तार है जिसमें क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बबुआ, भग रहा है, गति कर रहा है, दौड़ रहा है। ठीक, फ्लो हो रहा है, जैसे पानी बहता वैसे इलेक्ट्रॉन बह रहा है, फ्लो हो रहा है। तो अब देखो इस देखिए इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन बैठा रहेगा चुपचाप, तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होगी। अब ये क्या है, विद्युत बल मतलब लगाएगा। जैसे देखिए चुंबक है, कागज को अपने अंदर तो चिपका नहीं सकता है, नहीं चिपकाएगा ना। चुंबक से आज तक कागज चिपकाया है, कहा नहीं चिपकेगा। कहा है, कैसे कि चुंबकीय बल लगता है चुंबक द्वारा, और कागज जो है चुंबकीय बल नहीं उत्पन्न कर पाता है। ठीक, तो सेम वैसे यहाँ पे होता है। देखो यहाँ पे आवेश एक जगह स्थिर है, एक जगह बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है आवेश, तब ये बस विद्युत बल उत्पन्न करेगा, जो कि कंघी में उत्पन्न हुआ था। कंघी में ऐसे कंघिया रगड़े अपनी बाले में ना, तो क्या होता है, बालों में से इलेक्ट्रॉन निकल के कंघिया में चला जाता है और जाके कंघिया पे बैठ जाता है। बैठेगा बस, उस पर विद्युत बल की उत्पत्ति हो जाएगी, विद्युत मतलब आवेश की उत्पत्ति हो जाएगी, जिसकी वजह से कागज पे वो कंघी विद्युत बल लगा रहा था, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा था उस पे, उसको आकर्षित कर रहा था। तो वो अट्रैक्शन फोर्स क्या है, विद्युत बल है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक, इतना आपको समझ में आया। तो देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत बल ये हो गया। चुंबकीय बल कब लगता है, तो जब आवेश गति करने लगा, जैसे इलेक्ट्रॉन है लगेगा दौड़ने, तो क्या होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और किसी भी वस्तु पर चुंबकीय बल लगाने लगता है। जैसे अगर आपको हम एक प्रैक्टिकल दिखाएं, यहाँ पे अभी हम इंस्ट्रूमेंट तो नहीं रखे, नहीं तो दिखा देते। देखिए हम आपको शॉर्ट वीडियो में डाल के दिखा देंगे, देखिएगा। वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक
चालक का एक तार का कुंडली बना देंगे, मतलब कई फेरा लपेट देंगे लोहा पे, और उसमें जैसे धारा बहाएंगे ना, जैसे उसमें करंट देंगे, वो चुंबक बन जाएगा। जो तारवा है घुमाया गया, खूब घुरियाया गया है, वो क्या बन जाएगा? चुंबक बन जाएगा। तो चुंबक कैसे बनता है? तो जब उसमें धारा फ्लो होने लगता है। तो देखिए, आवेश का दूसरा गुण क्या है कि जब आवेश दौड़ेगा, जब आवेश चलने लगेगा, फ्लो होने लगेगा, तब वो अपने चारों तरफ चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करता है, मतलब किसी भी वस्तु पर चुंबकीय बल लगाता है। ठीक, अब देखिए, अब हमको चुंबकीय बल से कोनो मतलब नहीं। काहे से कि इसका हमको अभी विद्युत विभव को समझने के लिए काम कोनो नहीं है। बस यहाँ पे याद रखिएगा कि जब धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाह क्या होता है, मैं आपको बताए थे कि विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, मतलब कि फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कि आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। और आवेश मेन रूप से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन जब दौड़ी बाबू, तो क्या हुई? विद्युत धारा मतलब उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, तो यही है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तब चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। लेकिन जब तक आवेश स्थिर है तब तक ये बस किसी वस्तु पे कैसा बल लगा सकता है? विद्युत बल। अब देखो, अब यहाँ पे समझने वाला बात क्या आया? विद्युत विभव आपको इसे समझ में नहीं आएगा जब तक हम विद्युत क्षेत्र आपको नहीं समझाएंगे, और विद्युत क्षेत्र समझने के लिए इतना झमेला हुआ था, और ये कोनो बात नहीं है। देखो, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जैसे कोई अगर चुंबक होता है तो उसका कोई क्षेत्र होता है। मान लीजिए स्पीकर का वो चुंबक है, इसका कुछ क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र के अंदर अगर किसी हम लोहे के नट को, मान लीजिए लोहा के वस्तु को इस क्षेत्र के अंदर लाएंगे, ये तुरंत खींच के अपने में चिपका लेगा। है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? है ना? जब तक दूर रहेगा तब तक नहीं खींचता है। जब उसके क्षेत्र में तन नज़दीक लेते जाएंगे, जैसे लोहा उसके क्षेत्र में पहुंच जाएगा ना, तुरंत लोहा को खींच लेगा। ठीक, चिपका लेगा। काहे से कि ये लोहा जो है चुंबक के क्षेत्र में आ गया, जिसकी वजह से ये चुंबक आकर्षित कर लिया इसको। तो वो चुंबक के किसी भी बल के चारों तरफ का वह क्षेत्र, जैसे यहाँ पे चुंबकीय बल है, तो चुंबकीय बल के चारों तरफ का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी लोहे के वस्तु को लाने पे वो चुंबकीय बल का अनुभव करता है। चुंबकीय बल मतलब खिंचाव बल का अनुभव करता है, उसी को हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। जैसे लोहा यहाँ इस पे कोनो असर नहीं है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक इसका नहीं है। लेकिन जैसे आपका कुछ क्षेत्र होता है, आपका क्षेत्र होता है, बताते हैं कैसे। आपका क्षेत्र है आपके गाँव में, आप गाँव में रहते हैं, तो गाँव में लोग जानते हैं बहुत उज्जड टाइप पे रहते हैं, मतलब समझते हैं ना, समझते हैं अपने आप को कि हम अपने क्षेत्र में हैं, कोई क्या कर लेगा। दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो सीआर बन जाते हैं, समझते हैं ना। तो सिर्फ वैसे ही आप अपने क्षेत्र में शेर हैं, वैसे यहाँ चुंबक जो है अपने क्षेत्र में जब कोई आएगा तो इस शेर बन जाएगा, इसके क्षेत्र में जब कोई लोहा आएगा तो शेर बन जाएगा, खींच लेगा। ठीक, लेकिन जैसे इसके क्षेत्र के बाहर कोई रहेगा, ये चुपचाप बिगी बिल्ली जैसे या सीआर जैसे बैठा रहेगा। काहे से कि इसके क्षेत्र के बाहर है। सेम वैसे क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। अभी तक आपको चुंबकीय क्षेत्र समझ में आया, अब हम समझाते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या हुआ? विद्युत क्षेत्र। अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, लोहा का गेंद है, या मान लीजिए प्लास्टिक का कंघी है, कुछ है, इस पे आवेश है, मतलब इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन की कमी है, कुछ भी है, आवेश तो उत्पन्न होगा ही, या तो इलेक्ट्रॉन होगा या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। ठीक, दो में से एक चीज हो सकता है। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है या कमी है, कुछ भी, मतलब आवेशित वस्तु है, इस पे आवेश है। क्या है? आवेश है, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी है या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। लेकिन बबुआ देखो, जैसे आवेश आएगा ये कोनो दूसरे वस्तु पे कैसा फोर्स लगाएगा? आकर्षण का फोर्स, एट्रैक्शन का। जैसे कंघी को बाल में रगड़े तो क्या लगाता है? कागज पे एट्रैक्शन फोर्स, कागज को आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। ठीक, तो ये बल लगाएगा कैसा? किसी भी वस्तु पे एट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, और इस एट्रैक्शन फोर्स को विद्युत आवेश के द्वारा लगाए गए किसी वस्तु पे बल को हम बोलते हैं विद्युत बल। क्या बोलते हैं? विद्युत बल। जैसे चुंबक जो है किसी वस्तु पे बल लगा के उसको खींचता है तो उसको बोलते हैं चुंबकीय बल, वैसे इससे विद्युत बल क्या होता है? आवेश जब किसी वस्तु पे बल लगा के उसको खींचता है तो उसको बोलते हैं विद्युत बल।
क्या बोलते हैं, विद्युत बल। अब इस बल का भी कुछ क्षेत्र है, जैसे चुंबक का हम बताया कि चुंबक जो है अपने क्षेत्र में शेर बना रहता है, कोई भी इसके क्षेत्र में आएगा खींच लेगा। सेम वैसे ही इसका भी बल है। जैसे मान लीजिए हम कंघी नहीं बनाए थे, अब कंघी बना देते हैं। देखिए, अरे बाबू, गांधी जी का बाल झाड़ने वाला कंघी है, देखो गांधी जी का बाल इससे झड़ाएगा, देखो। तो ये हो गया कंघी। इस पे क्या आ गया है, आवेश आ गया है। मान लो इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, मतलब धनायन बन गया है, ये इस पे धनायन बन गया। वैसे इस पे ऋणायन ज़्यादातर बनता है। तो देखो, इस कंघी पे आवेश आ गया। अब ये क्या करेगा, किसी अन्य वस्तु को अपनी तरफ खींचेगा, विद्युत बल लगाएगा कि नहीं। लेकिन एकरो कोनो क्षेत्र होगा, क्या होगा, क्षेत्र होगा, यानी फील्ड होगा। क्या होगा, फील्ड होगा, जैसे आपका क्षेत्र होता है। तो इस क्षेत्र के अंदर जब कोई आएगा तभी ये बल लगा सकता है, वरना नहीं लगा सकता है। क्या कर सकता है, वरना नहीं लगा सकता है। ठीक, तभी ये बल लगाएगा जब इसके क्षेत्र के अंदर, जैसे कंघी को आवेशित कर दिए, कागज को पता चला हे हाथे में रखे हैं कंघी, ये हाथे में, तो कोनो बल नहीं लगेगा। काहे, कैसे कि जब तक कंघिया पास में नहीं ले जाएंगे तब तक उसके क्षेत्र में, कंघी जो आवेशित हुआ है तो आवेश के क्षेत्र में जब तक कागज नहीं आएगा तब तक उसको नहीं खींचेगा। तो आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई वस्तु विद्युत बल का अनुभव करता है उसको हम बोलते हैं क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन ये आपको विद्युत विभव समझने में हेल्प करेगा। ये आपको अभी हम बोल दिए होते कि विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। तो आप कंफ्यूज आ जाते हैं कि नहीं। तो इसीलिए हम इसको समझाए हैं विद्युत क्षेत्र क्या है। तो विद्युत क्षेत्र आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र है जिसमें कोई वस्तु आएगा तो वो विद्युत बल का अनुभव करेगा, खिंचाव बल का अनुभव करेगा। या मान लीजिए कि ये प्लस क्यू आवेश है, तो इसके चारों तरफ का इतना क्षेत्र है जिसमें कोई अगर वस्तु आएगा तो इसको खींच लेगा। ठीक, तो ये इसका विद्युत क्षेत्र हो गया। तो विद्युत क्षेत्र ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझिए, अब आपको हम विद्युत विभव समझाते हैं। बस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अब तक समझ में आया तो आप समझ लीजिए कि आपको विद्युत विभव समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है। तो विद्युत क्षेत्र कुछ भी नहीं है, किसी भी आवेशित वस्तु के चारों तरफ का वह क्षेत्र, जिसमें कोई दूसरा वस्तु आएगा तो उस पर आकर्षण बल का अनुभव होगा, आकर्षण बल लगेगा। उस आकर्षण बल को हम विद्युत बल बोलते हैं। तो इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, जिस क्षेत्र में आने पे उस पर बल लगना शुरू हो जा रहा है उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब समझते हैं हम विद्युत विभव के बारे में। ये मान लीजिए कोई वस्तु है, क्या है बाबू, कोई वस्तु है, इसमें कुछ आवेश है, कुछ आवेश मान लीजिए कि प्लस में आवेश है या माइनस में भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं। इसका ये क्षेत्र है, और यहाँ पे कोई आवेश है, तो इस आवेश को उठा के इसमें कहीं भी किसी भी बिंदु पे, मान लीजिए यहाँ इस बिंदु पे, ये बिंदु P है, तो इस आवेश को उठा के विद्युत क्षेत्र में इस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी को हम बोलते हैं विद्युत विभव। जैसे आपको क्या करना है, आपको कोई ठेला है, ढकेल के ले जाना है, तो ढकेल के ले जाने में काम करना पड़ेगा ना। अब आप ठेला ढकेल के आए रहेंगे, कहेंगे आप कुछ काम ही नहीं किया, आप गुस्सा जाएंगे। ठीक, सेम वैसे ही आवेश है, आवेश को ढकेल के ले जाना है कहाँ, विद्युत क्षेत्र में, और इस विद्युत क्षेत्र में ले जाने में कुछ काम करना पड़ेगा, है कि नहीं। काहे काम करना पड़ेगा, मान लो यहाँ पे प्लस आवेश है, इस विद्युत क्षेत्र का आवेश जो है प्लस में है। विद्युत क्षेत्र को अगर हम विभव को हम परिभाषित करते हैं तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र के लिए आवेश पॉजिटिव ही लेते हैं। आप कहिएगा कि निगेटिव काहे नहीं लिए हैं, तो निगेटिव नहीं लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है, ऐसा परंपरा बनता जा रहा है। ठीक, तो सेम वैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या किया, हम पॉजिटिव चार्ज को लिए हैं, पॉजिटिव चार्ज वाला आवेश, मतलब कोई वस्तु है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गए हैं। ठीक, किसी भी परिभाषा को परिभाषित करने के लिए हम आवेश जहाँ भी लेंगे पॉजिटिव लेंगे, बस इतना याद रखिए। ठीक, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अब हमको करना क्या है,
कहीं भी अगर आपको परिभाषित करना है, जैसे हमको विद्युत विभव को यहाँ पे परिभाषित करना है कि विद्युत विभव क्या होता है, तो हम आवेश को यहाँ पे पॉजिटिव लिए हैं, जितना भी आवेश लेंगे पॉजिटिव लेंगे, तो किसी भी परिभाषा के लिए हम आवेश को पॉजिटिव लेंगे। ठीक, तो आज से याद रखिएगा। अब समझते हैं विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव क्या कहता है? कुछ नहीं कहता है, कहता है कि भाई जो बड़का आवेशवा है ना, इसका कोनो वैद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, जिसमें कोई अगर अन्य आवेश आता है या कोई भी वस्तु आता है तो उस पर बल लगाएगा। कैसा बल लगाएगा? वैद्युत बल लगाएगा, विद्युत बल लगाएगा, उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। अब हम क्या करते हैं कि प्लस क्यू आवेश लाते हैं, प्लस क्यू, और ये प्लस क्यू कितना होना चाहिए? 1 कूलाम होना चाहिए। काहे 1 कूलाम? तो देखो वैद्युत विभव किसे कहते हैं? तो 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में, यहाँ से यहाँ ढकेल के ले आने में कितना तुम काम किए, इसी को हम वैद्युत विभव बोलते हैं और इसे भी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? भी से दर्शाते हैं। तो आशा है कि आपको विद्युत विभव समझ में आया होगा, विद्युत विभव समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? देखिए पोटेंशियल मतलब इस फील्ड का कितना पावर है, क्या है? कितना पावर है। अब जैसे देखो हाइयो प्लस क्यू आवेश है, हाइयो प्लस 1 कूलाम है, अगर एक इसको ढकेल के ले जाएंगे तो ये प्लस प्लस में कैसा फोर्स लगता है? तो प्लस प्लस में रिपल्सन फोर्स लगता है। यो धकियाएगा, यो दूर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम बरियाई से ले जाके इसमें इस बिंदु तक पहुंचा दे रहे हैं, इस बिंदु तक पहुंचा दे रहे हैं। तो इस बिंदु तक बरियाई से ले जाके पहुंचाने में कितना काम किए, उसी को हम बोलते हैं विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और कितने आवेश को ले जाएंगे, है जिस वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो कितना हो कूलाम आवेश की वजह से हो सकता है। लेकिन इस क्षेत्र में कितने कूलाम आवेश को लाएंगे? तो 1 कूलाम आवेश को लाएंगे, इससे ज़्यादा को नहीं लाएंगे। ठीक, तभी हम इसको वैद्युत विभव बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। तो विद्युत विभव क्या है बाबू? विद्युत विभव कुछ भी नहीं है, एकांक आवेश को, एकांक मतलब कि एकांक का मतलब एक होता है, तो एकांक आवेश को अनंत पर स्थित किसी बिंदु से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। अब यहाँ पे अनंत का अर्थ आप नहीं समझ लीजिएगा कि ले जाके इतना दूर रख दें आवेश को कि कहीं हमको लौकबे नहीं करे, भेटबे नहीं करे। ठीक, का है? बस वैद्युत क्षेत्र के बाहर आप आवेश को रखें, मतलब ये अनंत दूरी पे है, बस इतना ही मानिएगा। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी को हम अनंत मानते हैं। कब मानेंगे? जब आवेश इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर स्थित है, इसके क्षेत्र के बाहर स्थित है, तब हम मानेंगे कि ये आवेश जो है, ये हमारा आवेश, ये अनंत दूरी पे स्थित है। कहाँ से? विद्युत क्षेत्र से अनंत दूरी पे स्थित है। ठीक, कब? अनंत दूरी पे एक्चुअली में नहीं है, बस विद्युत क्षेत्र के बाहर यह चला जाएगा ना, तो इसको अनंत दूरी मानने लगते हैं। तो ये जो आवेश है इसको हम अगर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु, यहाँ पे हम P माने, यहाँ पे आप मान सकते हैं, तो इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो है इस बिंदु का विद्युत विभव कहलाएगा। और इस बिंदु पे लाए हैं तो इस बिंदु का विद्युत विभव, इस बिंदु पे लाए हैं इस बिंदु का विद्युत विभव, मतलब कि जिस बिंदु पे लाएंगे उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक, तो आपको आशा है कि आज इतना समझ में आया विद्युत विभव क्या होता है। देखिए हमारा डस्टर गुम हो गया है, कहाँ? तो विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव यही है कि किसी एकांक आवेश को यानी 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर लाएंगे तो उस बिंदु का वही विद्युत विभव कहलाएगा। लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव। ठीक, अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए अब समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, देखिए बड़ा सा बनाते हैं हल्का, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई आवेश है जिसकी वजह से ये वैद्युत क्षेत्र है। बस समझिए ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, किसी वजह से यहाँ पे आवेश है, इस यहाँ पे कोई वस्तु है जिसकी वजह से यहाँ पे आवेश है, और आवेश जहाँ रहेगा वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। ठीक, मतलब वो बल लगाने लगेगा। जब भी किसी वस्तु पे आवेश आता है तो वह वस्तु जो है बल लगाने लगेगा, तो इस वस्तु के चारों तरफ कुछ फील्ड बनेगा, कुछ क्षेत्र बनेगा। उसी क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। जिस क्षेत्र में बल लगेगा उसी क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है जिसमें किसी Q कूलाम आवेश को हम 1 कूलाम नहीं प्रवेश करा रहे हैं। मान लीजिए हमको फार्मूला निकालना है, फार्मूला डिराइव करना है,
तो हम यहाँ पे एक कूलाम नहीं ले रहे हैं, हम प्लस क्यू कूलाम आवेश को ले रहे हैं। ठीक, अब इस प्लस क्यू कूलाम आवेश को मान लीजिए कि इस बिंदु P पर लाना है। ठीक, तो इस बिंदु P पर क्यू कूलाम आवेश को लाने में हम मान लेते हैं कि हमको कार्य W करना पड़ता है। अब ऐसा तो नहीं, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 कूलाम आवेश है, इसको लाने में किया गया कार्य 10 जूल होगा। ठीक, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम जानते थोड़ी ना है कि इतना ही होगा। ठीक, जानते नहीं ना है, तो हमको फार्मूला डिराइव करना है निकालने के लिए कि कब कितना वैद्युत विभव होगा। इसके लिए हम फार्मूला बना रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो बाबू, हम मान लेते हैं कि किसी आवेश को ये क्यू कूलाम जो है 10 कूलाम 5 कूलाम कितना हो सकता है, हमको उससे मतलब नहीं है, बस क्यू कूलाम आवेश है, कुछ आवेश हो सकता है। तो क्यू कूलाम आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक लाने में हम मान लेते हैं कि कार्य हमको W करना पड़ता है। ये W भी कार्य भी जो है ये कितना हो जूल हो सकता है, 10 जूल 20 जूल 50 जूल कितना हो सकता है, हमको मतलब नहीं है। ठीक, बस हम मान रहे हैं, अभी यहाँ पे मान के हम फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि प्लस क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में हमको कार्य W करना पड़ता है। तो हमको एक कूलाम आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W/Q। अब ये कहाँ से देखो यहाँ पे अभी हम आपको समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मान लो कि 5 रुपया का 10 गो लड्डू, इतना सस्ता नहीं है, घबराना मत। मान लो 5 रुपया का 10 गो लड्डू, रियलिटी नहीं है, यहाँ पे 5 रुपया का 10 गो लड्डू, तो 1 रुपया का कौ गो लड्डू मिलेगा, तो यहाँ से तुरंत भाग कर देंगे, 1 रुपया का 2 गो लड्डू मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से 1 रुपये में अगर निकालना होगा तो 10/5 कर देंगे, जिससे निकल जाएगा और ये आ जाएगा 2। ठीक, आ जाएगा ना, 2 लड्डू मिलेगा। अगर 5 रुपया में 10 गो लड्डू, तो 1 रुपया में कहोगे तो 5 से भाग दे देंगे, यानी कि 2 लड्डू आ गया। सेम वैसे ही अगर क्यू कूलाम को लाने में किया गया कार्य W है, तो 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो W/Q। और 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, यही वैद्युत विभव कहलाता है। और इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे V से लिखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। V बराबर W/Q। ये हो गया आपका विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक क्या होगा, मात्रक जैसे कि हम कूलाम में नाप रहे हैं आवेश को, यहाँ कार्य को हम जूल में मापते हैं। हम अपनी लंबाई को नापना होगा तो मीटर में नापेंगे, फीट में नापेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे। दूध नापना होगा लीटर में, आलू जोखना होगा किलो में। सिर्फ वैसे ही विभव को किस में नापा जाए, तो इसका भी एक यूनिट बनाया गया, मात्रक बनाया गया कि इसमें नापा जाएगा। तो इसका मात्रक निकल के कहाँ से आता है, तो इसके फार्मूले से देखो, V बराबर होता है W/Q। तो W का मात्रक और बटा Q का मात्रक। ठीक, तो अब देखो इसके बारे में हम क्या लिख देंगे, W का मात्रक होता है जूल, और Q का मात्रक आप जानते हो कूलाम होता है, कूलाम। तो ये क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम। देखो बटा को कहीं भी पढ़ना होगा, मात्रक में प्रति पढ़ना, तो जूल प्रति कूलाम, इसका मात्रक आ गया विद्युत विभव का। और इसी मात्रक को हम लिख सकते हैं वोल्ट। क्या लिखते हैं, वोल्ट, VOLTE, वोल्ट। अब कहाँ से ये वोल्ट आया, देखो पहले क्या होता था, जौन वैज्ञानिक जो चीज खोज देगा उसके नाम पे रखा जाएगा। ऐसे ही इसका जो विद्युत विभव का खोज है वोल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। वोल्ट का पूरा नाम कुछ और होगा, तो इसे वोल्ट उनके नाम पे रख दिया गया। ठीक, तो जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है, इसका वैद्युत विभव का मात्रक होता है, जिसको हम वोल्ट से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, वोल्ट से इसका मात्रक हम लिखते हैं। तो वोल्ट को आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हम आपको देखते हैं। आप पहले इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, ये फार्मूला है, और यहाँ पे V का मात्रक लिख करके लिख लीजिएगा। V का मात्रक बराबर हो जाएगा क्या, वोल्ट, VOLTE। किस पद्धति में, SI पद्धति में। SI पद्धति क्या होता है हम आपको बता चुके हैं, इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें पूरी दुनिया मानती है, उसी को हम बोलते हैं SI पद्धति। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने। देखिए यहाँ पे हम विद्युत विभव के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
यहाँ पे ये फार्मूला हो गया हमारा। अब मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक लाने में, देखो अरे मान लीजिए Q बराबर हमको दे दिया है 5 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य हमारा 50 जूल है, 50 जूल। तो हमको विद्युत विभव बताओ। तो बाबू दिया क्या क्या है, तो पहले क्वेश्चन कुछ भी दिया हो, दिया है क्या ये लिख लेते हैं। तो दिया है क्या, तो Q का मान दिया है, कितना आवेश है, तो 5 कूलाम, कितना बाबू 5 कूलाम, तो 5 कूलाम आवेश। कितना काम करना पड़ रहा है, 50 जूल। तो W बराबर कितना दिया हुआ है, यानी कार्य बराबर कितना दिया हुआ है, 50 जूल। तो पूछ रहा है कि वैद्युत विभव क्या होगा इस बिंदु का, इस P बिंदु का। ठीक, अब अगर अलग बिंदु पे आप लाते, इसी क्षेत्र में इस बिंदु पे अगर लाते तो विद्युत विभव इस बिंदु का अलग हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु के लिए विद्युत विभव का मान वही होता है, दूसरा बिंदु पे जैसे जाएंगे विद्युत विभव का मान तुरंत बदल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो अब V बराबर अभी आपको हम बताए हैं, मार्कर थोड़ा साफ नहीं चल रहा है, देखिएगा ध्यान से, W/Q यही ना बताए हैं आपको। तो अब हम इस पे बस मान रख देते हैं, V बराबर W कितना दिया हुआ है 50 जूल और Q कितना दिया हुआ है 5 कूलाम। कटेगा कितना आएगा बाबू 10, तो 10 वोल्ट, बस V लिख दिया जाता है वोल्ट हो। तो 10 वोल्ट विभव होगा इस बिंदु का, इस विद्युत क्षेत्र में इस बिंदु का विभव कितना हो गया 10 वोल्ट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या क्या दिया हुआ था कि 5 कूलाम आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य जो है 50 जूल है। तो इस बिंदु का विद्युत विभव, इस बिंदु का विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस बिंदु का विद्युत विभव क्या होगा, इस बिंदु का, देखो इस बिंदु का विद्युत विभव का मतलब जानते हैं क्या हुआ। और मान लीजिए ये भी प्लस Q कूलाम आवेश है और ये भी प्लस Q कूलाम आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ठीक, तो प्लस प्लस चार्ज कैसा फोर्स लगाता है, तो बाबू प्लस प्लस चार्ज रिपल्सन फोर्स, धकियाएगा एक दूसरे को। तो इस बिंदु के विभव का मतलब ई हो गया ना, इस बिंदु के विभव का मतलब ई हो गया ना कि है 5 कूलाम जौन आवेशवा इस बिंदु पे लाए हैं, कितना तेज इसको है प्लस वाला आवेश धकियाएगा, कितना तेज दोनों एक दूसरे को धकिया रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं वैद्युत विभव। जितना ज़्यादा वैद्युत विभव उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक, उतना ज़्यादा एक दूसरे को धक्का देंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यही होता है मेनली विद्युत विभव का मतलब। अब मान लीजिए कि इस प्लस Q कूलाम आवेश से दूर कोई बिंदु है तो उसका विद्युत विभव कम होगा। कहे से कि दूर है तो उस पर फोर्स कम लगेगा। ठीक, तो यही होता है विद्युत विभव, मेनली इसका मतलब यही होता है, आपको हम बता दिए। अब इसका मात्रक वोल्ट होता है, आप समझ गए। अब दूसरा चीज़ आता है इसमें, विभवांतर क्या होता है। क्या होता है विभवांतर, आपके बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है विभवांतर के बारे में। हम आपको विद्युत विभव नहीं बताए होते तो विभवांतर भी आपको समझ में नहीं आता, आ जाता लेकिन कुछ दिक्कत आता है। अब देखिए, अब हम समझते हैं विभवांतर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज। क्या बोलते हैं बाबू, वोल्टेज। देखो विभव का मात्रक क्या आया था, वोल्ट, और ये क्या है, वोल्टेज है। तो कंफ्यूज मत होना, वोल्टेज इंग्लिश वाले लोग कंफ्यूज मत होना, उसमें विद्युत विभव था, ये विद्युत विभवांतर है। विद्युत विभव को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, उसका मात्रक वोल्ट होता है। लेकिन ये क्या है, विभवांतर है, जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। तो याद रखना। अब ये वोल्टेज क्या होता है, यानी विभवांतर क्या होता है, तो विभवांतर जो होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वोल्टेज। नहीं समझ में आया आपको, हम समझ रहे हैं। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अभी हम आपको बताएं, अभी हम आपको क्या बताएं, अभी हम आपको बताएं कि कोई विद्युत क्षेत्र है, क्या है, विद्युत क्षेत्र है, इसमें स्थित कोई बिंदु है ये P। ठीक, इसका विद्युत विभव अलग होगा, और ये मान लीजिए कोई बिंदु है Q, इसका विद्युत विभव अलग होगा। ठीक, तो इन दोनों के विभव का अंतर विभवांतर कहलाएगा। विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के विभव के बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है। ये पहली परिभाषा होगी। क्या हो गई, पहली परिभाषा हो गई, लेकिन जो आपके बुक में दिया हुआ है वही हम लिखवाएंगे ना। तो देखिए
यहाँ पे पहली परिभाषा क्या हो गई? पहली परिभाषा ये हुई कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई आवेश है, 1 कूलाम का आवेश रखा हुआ है, ये अनंत पे है। अनंत पे कहाँ से? कि विद्युत क्षेत्र के बाहर 1 कूलाम का आवेश है। इसको P बिंदु तक लाने में हमको कितना कार्य करना पड़ता है? तो हमको कार्य करना पड़ता है मान लो 10 जूल। तो 10/1 कूलाम कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट आ जाएगा। तो इस P बिंदु का विभव कितना हो गया? 10 वोल्ट। अब मान लो इसी 1 कूलाम आवेश को यहाँ तक लाने में किया गया कार्य हमको कितना है? 20 जूल है। तो 1 कूलाम आवेश है, 1 कूलाम से भाग देंगे, 20 रह जाएगा। तो ये किसका विभव हो गया? Q का विभव हो गया 20 वोल्ट और P का विभव कितना हो गया? 10 वोल्ट। अब मान लो विभवांतर क्या है? तो विभव का अंतर, दो बिंदुओं के विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है? P और Q। तो इसके विभव का अंतर, P का विभव कितना है? 10 और Q का विभव कितना है? 20। ठीक, तो विभवांतर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 20 से इसको भी दर्शाते हैं और इसको कैसे लिखेंगे? 20 - 10 = 10। तो ये वोल्टेज आ गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक, तो V = 10 वोल्ट। तो ये आ गया आपका वोल्टेज। इसको भी वोल्ट में ही मापते हैं। विभव का अंतर ही तो है, एक्चुअली में विभव ही है, बस उसका अंतर है। मतलब कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के विभव का अंतर विभवांतर, खत्म। यही है सिंपल। ठीक, तो सिंपल क्या है? सिंपली यही है कि विद्युत विभव ही है या बस उसका अंतर है। मतलब कि एक बिंदु का विभव दूसरे बिंदु के विभव से कितना कम या ज़्यादा है, उसी को हम विभवांतर बोलते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे P का विभव जो है कितना कम है Q के विभव से? तो 10 वोल्ट तो कम है। कैसे? तो Q का विभव 20 वोल्ट था, P का विभव 10 वोल्ट था। तो Q का 20 और इसका 10, तो कितना का अंतर है? 10 का अंतर है इन दोनों के बीच में। इसका 20, इसका 10, कितना अंतर है? 10 का अंतर है। ठीक, सिंपली यही है। तो विभव का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल वोल्टेज। ठीक, बस यही लिखना था आपको। इसका भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट ही होता है। तो इसका मात्रक आप याद रखिएगा, इसको भी V से ही दर्शाते हैं, इसको ही नहीं कि दूसरे चीज़ से। अब देखो आपके बुक में क्या परिभाषा दिया हुआ है। आपके बुक में परिभाषा दिया हुआ है कि किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक आवेश को, एकांक जहाँ बोलेगा वहाँ लगा देना 1 कूलाम। एकांक आवेश का मतलब होता है 1 कूलाम आवेश। ठीक, तो किसी एकांक कूलाम आवेश को, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से, एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ठीक, वही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वही बोल रहा है। मान लो कि है 20 है, इसका विभव 20 है और इसका विभव 10 है। इधर से यहाँ तक ले जाएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा? तो बाबू यहाँ चल जाएगा। कहाँ से कि इसका विभव ज़्यादा था, इसका कम था, तो तनी मतलब ये खींचेगा। कहाँ से कि इस पे फोर्स कम लगेगा, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है। ये जो है इसके द्वारा रिपल्सन फोर्स, अगर यहाँ पे मान लो Q आवेश, मान लो यहाँ पे 1 कूलाम आवेश रखा हुआ है इस बिंदु पे, किसमें? विद्युत क्षेत्र में आप रख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के बाहर नहीं। याद रखना, विभवांतर में कहाँ रखेंगे? विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर एकांक कूलाम आवेश को किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। वही कह रहा है, कोई बात नहीं है, वही कह रहा है। देखो यहाँ पे था तब इसका विभव कितना था? तो इसका विभव मान लो 20 वोल्ट था। यहाँ तक ले गए तो इसका विभव घट के कितना आ गया? तो 10 वोल्ट आ गया। तो यही क्या है? घट गया। कितना घटा? 10 वोल्ट। तो यही तो विभवांतर है। तो विभव का अंतर विभवांतर। अब बस इसमें आपके बुक में परिभाषा दूसरा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से, किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है या वोल्टेज कहलाता है। ठीक, तो वोल्टेज वही है, ये भी परिभाषा वही कर रहा है, कुछ और नहीं कर रहा है। ये भी वही कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वोल्टेज। ठीक, बस इतना ही बोल रहा है, तो याद रखिएगा यही होता है। तो विभवांतर का
आपको कोई पूछेगा विभवांतर क्या होता है तो क्या बताएंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, क्या बताएंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से एकांक आवेश को, कितना आवेश, तो बाबू एकांक, एक कूलाम आवेश को, एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य हमको करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, वही विभवांतर कहलाता है। इसका भी फार्मूला सेम टू सेम वही होता है, इसको भी V से दर्शाते हैं और इसको भी वैसे ही W/Q इसका भी फार्मूला होता है। तो कोई कहेगा कि तब इसको कैसे पहचानेंगे कि विभव है कि विभवांतर है, तो हमको बताइए कि एक हम क्या निकाल रहे हैं, विभव निकाल रहे हैं कि विभवांतर निकाल रहे हैं, तो विभवांतर और विभव में कैसे हम पहचानेंगे, तो हम कहेंगे देखिए विभवांतर इसलिए है कि हम विद्युत क्षेत्र में ही कोई आवेश स्थित है उसको विद्युत क्षेत्र में ही दूसरे बिंदु तक ले जाना, इसलिए ये दोनों बिंदुओं के विभव का अंतर है, विभवांतर है। क्या है, विभवांतर। तो अगर विभव रहता तो आवेश बाहर ही रहता विद्युत क्षेत्र के और अंदर किसी बिंदु तक लाना होता, ठीक। तो यहाँ पे इसे है, मान लीजिए कि Q कूलाम आवेश है, इसको Q से P तक ले जाने में किया गया कार्य, Q कूलाम आवेश को Q से P तक ले जाने में किया गया कार्य W है, तो एकांक आवेश को P तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, W/Q, और यही क्या होता है, वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी V से दर्शाते हैं, W/Q, ठीक। बस इतना ही सिंपल है। अब आपको क्वेश्चन में देगा, देखिए क्वेश्चन में आपको इसे हम जो दूसरा परिभाषा बताया ना उसी पे देता है, कहता है कि एक बिंदु का विभव इतना है, दूसरे बिंदु का विभव इतना है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए, बस यही कहेगा। देखिए एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका हो गया, मान लीजिए कि यहाँ कोई बिंदु है P, यहाँ कोई बिंदु है Q, और यहाँ से कहेगा कि P का विभव जो है, P का विभव देखिए कहेगा कि P का विभव जो है वो मान लीजिए कि इस बार 40 वोल्ट का, और Q का वोल्टेज जो है, Q का वोल्टेज कितना कह रहा है, 25, क्या कह रहा है, 25 वोल्ट। अब कह रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करो, तो विभवांतर हम क्या बताए हैं, देखो ये इसको मान लो V1, इसको मान लो V2, यानी विभव क्या मान लो V1 V2 मान सकते हैं कि नहीं, कि ये P, देखो ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मान लो VP मान सकते हो ना कि P का विभव और VQ यानी Q का विभव। तो अब विभवांतर क्या आएगा, विभवांतर यानी विभव का अंतर, तो कौन ज़्यादा है, P वाला ज़्यादा है, तो VP माइनस VQ, VP माइनस VQ, यही विभव का अंतर है। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाता है, अब कंफ्यूज मत होइएगा। बड़ा वाला क्या है, तो 40 वोल्ट है माइनस 25 वोल्ट, ये क्या हो गया बाबू आपका, इतना आएगा, 5 और 10 15, ठीक, 15 वोल्ट आएगा इसका आंसर। तो ये विभवांतर, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना निकल के आ गया, 15 वोल्ट आ गया, यही आपका आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा आपको, सिंपल, ठीक, और कुछ नहीं। इसका भी मात्रक क्या होता है, तो इसका भी मात्रक आप लिख लीजिएगा, इसका मात्रक वैसे ही निकलेगा, वोल्ट होगा, वोल्ट होता है, ठीक, बस यही है, सिंपल। तो यही है आपका विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा कि विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में विद्युत परिपथ आरेख के बारे में चर्चा करेंगे कि विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है, इसी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा PDF नोट्स का लिंक, वहाँ से जाकर के आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स है वहाँ से। लेकिन हाँ, आप नोट्स से कम लिखने का प्रयास कीजिए। नोट्स डाउनलोड कर, कई वो तो नोट्स वगैरह डाउनलोड करके रख लेते हैं सब, लिखते भी नहीं है सब। तो बाबू जब तक लिखोगे नहीं ना तब तक आपको कुछ आने वाला है नहीं, आएगा, आपको याद हो जाएगा, तुरंते के लिए याद हो जाएगा। और जैसे 10 दिन बीतेगा, 15 दिन बीतेगा, आप भुला जाएंगे। काहे से कि नोट नहीं किए थे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फिट नहीं हुआ था, इसलिए डिलीट होता रहेगा। ऐसे अगर कहेंगे कि नहीं हमको याद रहता है, हाँ तो कुछ पार्ट याद रहता है, लेकिन मेन का पार्ट वे भूल जाएंगे। अब मान लीजिए हम विभव पढ़ाए, विभव याद है, विभवांतर भुला गए, तो क्या होगा, कुछ पार्ट याद रहता है, कुछ पार्ट याद रखने के लिए हमको लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि याद नहीं होता, उस दिन याद रहेगा, 10-15 दिन बाद भुला जाएंगे, ठीक। इसलिए लिखना जरूरी है। और लिखना कैसे है, तो जब देख के लिखेंगे तब तो गनों सुनते सुनते आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने मन से लिखेंगे, मन पाएंगे कि क्या बताए थे, विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, ठीक। बस यही लिखेंगे।
और अगर आप देख के लिखेंगे तो कुछ सोचते रहेंगे, किसी और के बारे में लिखते रहेंगे फिजिक्स, तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसे लिखिएगा आप, मतलब कि अपने मन से लिखने का कोशिश कीजिएगा, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें फिक्स हो सके, और फिक्स हो जाएगा उसके बाद आप अपने मन से हर चीज़ का डिफिनीसन लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ से कुछ भी लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम लिखे हैं यहाँ पे, ये भी आपको लिखने का ज़रूरत नहीं। आप लिख सकते हैं एकांक आवेश की जगह पे एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, आप बोल सकते हैं। ठीक, तो आप अपने मन से परिभाषा बना सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको यहाँ से लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने मन से कोई भी डिफिनेशन बना सकते हैं, एक नहीं दो डिफिनेशन, तीन बना सकते हैं एक टॉपिक का। तो आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।